ईश्वर से मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा तात्पर्य उस परम शक्ति से है जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की है। भक्ति का मतलब सिर्फ भगवान भक्ति नहीं होती, किसी की भी आराधना करना भक्ति कहलाती है। भक्ति और आसक्ति के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड में हर जीवित और भौतिक वस्तु के बीच आपसी आकर्षण होता है। हर वस्तु एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है और इस आकर्षण से सृष्टि का अस्तित्व बना हुआ है। ग्रहों और नक्षत्रों के बीच आकर्षण के कारण पूरे अंतरिक्ष में संतुलन रहता है। यानी अंतरिक्ष का जो संतुलन है उसे उस ब्रह्मांड को बनाने वाले ने हमारे यानी जीवों से भी जोड़ रखा है। यह आकर्षण केवल बाहरी पदार्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जीव और प्राणी के भीतर भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए स्थायी और सुरक्षित वस्तुओं की ओर आकर्षण होता है। शायद आपने गौर नहीं किया होगा, और जिसने किया है तो बड़ी अच्छी बात है। सभी प्राणियों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वे ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्थायी और सुरक्षित होती है, जो उन्हें दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। इस आकर्षण को हम भक्ति से जोड़ सकते हैं। भक्ति का मतलब सिर्फ भगवान भक्ति नहीं होती, किसी की भी आराधना करना भक्ति कहलाती है। भक्ति और आसक्ति के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है। आसक्ति अलग है, भक्ति अलग है। भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहा जा सकता है, जबकि अनंत और ब्रह्म के प्रति आकर्षण को भक्ति कहा जाता है। भक्ति केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि यह उस प्रेम का प्रतीक है जो ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है। जहाँ एक ओर मनुष्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है, वहीं भक्ति का उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण होता है। ईश्वर से मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा तात्पर्य उस परम शक्ति से है जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की है। साधक जब भक्ति के मार्ग पर चलता है ना, तो उसकी यात्रा भीतर की दिव्य प्रेम शक्ति को महसूस करने की होती है। भक्ति का मूल उद्देश्य इस प्रेम को पहचानना है जो आंतरिक परम आनंद होता है, और उस परम पिता परमेश्वर के प्रति समर्पण में अपना जीवन भी बिताना है। भक्ति से मिलने वाली शांति, सुख और संतोष भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक स्थायी होते हैं। यह समर्पण केवल किसी रूप या प्रतीक में नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे भाव में होता है, जिसे हम परम आनंद कहते हैं। जब कोई साधक अपने जीवन के सभी पहलुओं को उस परम पिता के परम शक्ति के चरणों में अर्पित करता है, तो वह केवल भक्ति नहीं करता, बल्कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में भी एक कदम और बढ़ाता है। यानी अपने आप को पहचानने के लिए यह प्रेम और समर्पण साधक को केवल उस परम पिता के करीब नहीं लाता, बल्कि उसे अपने अंदर की दिव्यता और शांति का अनुभव भी कराता है। जी हाँ दोस्तों, भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण एक सीमित समय के लिए होता है। मान लीजिए आपने एक नई कार खरीदी, और कार खरीदने के पहले जो उत्साह था, जो आनंद था, वो आपको महसूस हो रहा था। आपने एक बहुत महंगी लग्जरी कार खरीद ली, लेकिन उसका आकर्षण स्थायी नहीं है। वो आकर्षण धीरे 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 शनैः कम होता जाएगा, और एक समय ये आएगा कि वो आकर्षण खत्म हो जाएगा और आपकी लालसा बढ़ जाएगी कि मैं इससे भी अच्छी और महंगी कार खरीदूं। यहाँ आनंद नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक लोलुपता है, एक लालसा है जो आपको कहीं ना कहीं परेशान भी कर रही है। मगर दोस्तों, यदि भौतिक वस्तुओं के परे हटकर हम उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करें, जिसके प्रति भी आप आकर्षित हैं, समर्पित हैं, जिसे भी आप मानते हैं, उसको ले करके आप यदि आराधना करते हैं, तो आप अपने आप से साक्षात करते हैं। क्योंकि आनंद और जो परम आनंद है वो हमारे भीतर है। आपको कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि एक अजीब सा सुख का अनुभव होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। हर कुछ जो आपकी नज़रों के सामने, जो आपके आसपास है, वो अच्छा लगता है।
ये कब होता है? जब आपकी आत्मा आनंदित होती है, सुकून होता है उसमें, तब ऐसा होता है। तो वही परम आनंद है, वो बाहर नहीं है। बाहर की वस्तु को देखकर आपको आनंद मिल रहा है तो आपको ये भ्रम है कि वो उसकी वजह से मिल रहा है, नहीं, वो अंदर की वजह से मिल रहा है। ठीक, इसके विपरीत आप देख लीजिए कि जब आदमी क्रोध में होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, तो वो आपे से बाहर हो जाता है, यहाँ तक कि वो तोड़ फोड़ मचा देता है, महंगी से महंगी वस्तुओं को भी तोड़ देता है। घर की बहुत बड़ी टीवी, फ्रिज और न जाने कितनी कीमती वस्तुओं को वो गुस्से में तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको देखकर उसे सुख नहीं और घृणा और क्रोध उत्पन्न हो रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? इसमें टीवी और फ्रिज का कोई दोष नहीं है, एयर कंडीशनर का कोई दोष नहीं है, इसमें उसके अंदर जो घृणा भरी हुई है ये उसका दोष है। दोनों चीज़ें हमारे अंदर हैं, घृणा, प्रेम और आनंद, ये सब हमारे अंदर ही होता है। हमें ज़रूरत है इसे पहचानने की। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।